इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गणेशोत्सव के दौरान धारा 144 लगाने पर गरमाई महाराष्ट्र की सियासत, फैसले पर भड़की बीजेपी, कहा मुंबईकरों को गणेशोत्सव नहीं मनाने देना चाहती शिवसेना। गणेश चतुर्थी पर मुंबई में आज से धारा 144 लागू, कोरोना को देखते हुए 19 सितंबर तक लागू रहेगा नियम। मुंबई में गणेशोत्सव में शोभा यात्रा निकालने की नहीं है इजाजत, एक साथ 5 लोगों से ज्यादा को इकट्ठा होने की नहीं इजाजत। गणेशोत्सव पर मंडल या पंडालों में दर्शन की नहीं है इजाजत, गणपति का ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। गणेश प्रतिमाओं के लिए महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन, मंडलों में 4 फीट से ऊंची मूर्तियों के स्थापित करने की इजाजत नहीं, घर पर स्थापित की जाएंगी 2 फीट तक की मूर्तियां। गणेशोत्सव को लेकर बीएमसी अलर्ट, मेयर किशोरी पेटनेकर ने किया गणेश विसर्जन साइट का निरीक्षण के बाद मेयर बोली, ऑनलाइन गणेशपति दर्शन के लिए हर एक मंदिर की खुद की वेबसाइट रहेगी। गणेशोत्सव पर अपने घर पर गणपति पूजा करेंगे सीएम उद्धव ठाकरे, सीएमओ जारी करेगा वीडियो। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी घर में ही करेंगे गणपति पूजा, नारायण राणे और आशीष सिल्लार भी अपने घर में कर रहे मूर्ति स्थापना। कोरोना की वजह से कर्नाटक में फीका रहा गणेशोत्सव, एक पंडाल में 20 से ज्यादा लोगों पर बैन, विसर्जन के दौरान लोगों के जुलूस पर भी पाबंदी। तमिलनाडु में गणेशोत्सव पर पूरी तरह से बैन, बीजेपी ने कहा बकरीद में छूट तो गणेश पूजा में क्यों नहीं। आंध्र प्रदेश में भी गणेश चतुर्थी के सार्वजनिक उत्सव पर पाबंदी, बीजेपी सरकार के फैसले का कर रही विरोध, लोगों को अपने घरों में मूर्ति स्थापित करने की इजाजत। दिल्ली में भी गणेश पूजा की धूम, कोरोना की वजह से सार्वजनिक स्थानों पर उत्सव मनाने पर लगी रोक। गणेश चतुर्थी के मौके पर केजरीवाल करेंगे यमुना के तट पर आरती, सिग्नेचर ब्रिज के पास शाम 7 बजे सूर्य घाट पर उत्सव। गोवा में भी गणेशोत्सव की धूम, बाजार में जबरदस्त भीड़, सीएम ने कहा कोरोना नियमों के साथ मनाया जाएगा उत्सव, 100% लोगों को लग चुका है पहला डोज। कोरोना संकट के बीच कर्नाटक में मनाया गया गौरी हब्बा उत्सव, मंदिरों में भक्तों की लगी लंबी कतार। ब्रिक्स देशों में अफगानिस्तान के हालात पर जताई चिंता, अफगानिस्तान को आतंकवाद की पनाहगाह बनने से रोकने की अपील की। ब्रिक्स के वर्चुअल सम्मेलन को पीएम मोदी ने अध्यक्षता की, कहा आतंकवाद से लड़ाई लड़ रहे 5 देश। ब्रिक्स समिट में रूस के राष्ट्रपति का तालिबान पर बयान, कहा अफगानिस्तान के हालात पड़ोसी देशों के लिए चिंताजनक, संकट के लिए अमेरिकी सेना के हटने को बताया जिम्मेदार। ब्रिक्स सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भविष्य में साथ मिलकर काम करने की बात कही, चुनौतियों से निपटने के लिए साझा संसाधनों के आधार पर रणनीति बनाने को कहा। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी को किया मंजूर, आतंकवाद के खिलाफ जंग समेत वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग को लेकर सहमति। इस महीने अमेरिका जा सकते हैं पीएम मोदी, राष्ट्रपति बाइडेन से हो सकती है पहली मुलाकात। क्वाड देशों के नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन के 24 सितंबर को वॉशिंगटन में होने की उम्मीद, पीएम मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम और जापान के पीएम भी ले सकते हैं हिस्सा। हरियाणा के करनाल में किसानों के धरना प्रदर्शन का 4था दिन, सिर फोड़ने का आदेश देने वाले एसडीएम के निलंबन पर अड़े हैं किसान। करनाल किसान आंदोलन पर बोले अनिल विज, आंदोलन करना किसानों का हक, जायज मांगे ही मानी जाएंगी। अनिल विज बोले एसडीएम समेत पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए तैयार, दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, का सरकार के तानाशाही रवैये पर चलेगा किसानों का ट्रैक्टर। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान, 12 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए गए गन्ने के दाम, हरियाणा में गन्ने के सबसे ज्यादा दाम। जेपी दलाल बोले गन्ने के दाम बढ़ने के लिए किसानों को सीएम खट्टर को खिलानी चाहिए मिठाई। कृषि मंत्री तोमर का बयान, साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए किसानों के साथ मिलकर काम करे राज्य। पंजाब के 32 किसान संगठनों की आज राजनीतिक दलों के साथ होगी बैठक, बीजेपी और उसके सहयोगी दल बैठक में नहीं होंगे शामिल। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बने उत्तराखंड के गवर्नर, बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हुआ था पद। तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया, रिटायर्ड आईपीएस आरएन रवि को तमिलनाडु के राज्यपाल की सौंपी गई जिम्मेदारी। असम के गवर्नर जगदीश मुखी को नागालैंड के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, राष्ट्रपति भवन ने जारी की लिस्ट। पीएम मोदी से मिले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, एनएसए अजीत डोभाल और एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कश्मीरी पंडितों के लिए लॉन्च की वेबसाइट, अपनी संपत्ति वापस पाने के लिए दावा कर सकते हैं कश्मीरी पंडित। बाड़मेर में हाईवे पर हवाई पट्टी का उद्घाटन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री गडकरी, एयरफोर्स चीफ भदौरिया और सीडीएस रावत मौजूद।
रनवे पर सबसे पहले C-13-0J हरक्यूलिस विमान की हुई लैंडिंग। हरक्यूलिस में पहुंचे राजनाथ सिंह, गडकरी और एयरफोर्स चीफ भदौरिया। हवाई पट्टी पर सुखोई 30 MKI और जगुआर ने भी किया टचडाउन। किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तैयारी के दिए संकेत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, युद्ध के अलावा प्राकृतिक आपदा के समय भी काम आएगी हवाई पट्टी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 20 जगहों पर बना रही इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड्स, रक्षा मंत्री ने दी जानकारी। फिर बड़ी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 31 दिसंबर होगी नई लास्ट डेट। ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने में भी मिलेगी टैक्स पेयर को राहत। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बाराबंकी में केस दर्ज। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप। ओवैसी पर धारा 144 का उल्लंघन और कोविड-19 गाइडलाइन उल्लंघन करने का भी आरोप। प्रशासन ने दर्ज कराया केस। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी के 2 दिन के दौरे पर पहुंची लखनऊ। आज और कल पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। रविवार को रायबरेली और अमेठी का दौरा करेंगे प्रियंका गांधी। संगठन की बैठक के अलावा आम लोगों से मिलने का भी कार्यक्रम। प्रियंका के यूपी दौरे पर यूपी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह ने कसा तंज, बोले पिकनिक मनाने लखनऊ पधार रही हैं। राहुल गांधी के जम्मू दौरे का आज दूसरा दिन। पार्टी के कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी ने गुरुवार को मां वैष्णो देवी के किए दर्शन। 13 किलोमीटर पैदल चलकर कटरा से मंदिर पहुंचे राहुल गांधी। 11 सितंबर से यूपी में बूथ विजय अभियान चलाएगी बीजेपी। सभी बूथ केंद्रों के पदाधिकारियों से बात करेंगे जेपी नड्डा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, 2022 विधानसभा चुनाव में 300 से अधिक सीटें जीतेंगे। कोलकाता में ममता बनर्जी के लिए वोट मांगने निकले विधायक मदन मित्रा। नंदीग्राम सीट को हराने के बाद भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी लड़ रही चुनाव। कोर्ट के आदेश के बाद बंगाल हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं का 4 महीने बाद मिला शव। अंतिम संस्कार में पहुंचे बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता। नमाज के लिए अलग कमरा मुहैया कराने के मामले में झारखंड विधानसभा के स्पीकर ने ऑल पार्टी पैनल बनाया। 45 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा। झारखंड विधानसभा में फूट फूट कर रोने लगे बीजेपी विधायक अमर कुमार बाउरी। सदन की कार्यवाही के दौरान कार्यस्थगन प्रस्ताव ठुकराए जाने से नाराज थे बाउरी। एनसीपी नेता छगन भुजबल को बड़ी राहत। महाराष्ट्र की अदालत ने दिल्ली के महाराष्ट्र सदन मामले में किया बरी। कोर्ट से बरी होने के बाद बोले छगन भुजबल, कॉन्ट्रैक्टर को ना ही पैसे दिए गए और ना ही जमीन। कोर्ट से बरी होने पर नासिक में छगन भुजबल के समर्थकों ने जश्न मनाया। अदालत के फैसले को चुनौती देंगी अंजलि दमानिया। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग चिपी एयरपोर्ट के उद्घाटन पर विवाद। नारायण राणे ने कहा, सीएम उद्धव की मौजूदगी जरूरी नहीं। 9 अक्टूबर को होना है एयरपोर्ट का उद्घाटन। शिवसेना ने किया ऐलान, सीएम उद्धव रहेंगे मौजूद। त्योहार के दौरान यूपी में कानून व्यवस्था पर लखनऊ में बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के अधिकारियों से बात की। गणेश उत्सव पर सीएम योगी का टीम 9 को निर्देश, सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित न हो गणपति, सिर्फ मंदिरों और घरों में ही बिठाए जाएं। पीएम मोदी के दौरे से पहले एएमयू में जिन्ना की तस्वीर हटाने की मांग। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को सौंपा पत्र। फिरोजाबाद में नहीं थम रहा डेंगू का कहर। 24 घंटे में 2 बच्चों की मौत, 54 पहुंचा आंकड़ा। यूपी में मिस्ट्री फीवर के कहर के बीच सरकारी अस्पतालों को बड़ी लापरवाही सामने आई। फिरोजाबाद में मरीजों को बांटी गई एक्सपायर्ड दवा खाकर बीमार गर्भवती महिला अस्पताल में भर्ती। कानपुर में भी एक्सपायर्ड ड्रिप लगाने का केस आया सामने। सीएमओ ने 2 सदस्यों की एक टीम गठित कर जांच कराने की कही बात। यूपी में रहस्यमयी बुखार को लेकर मायावती का योगी सरकार पर निशाना। का सरकारी अस्पतालों में उचित व्यवस्था का अभाव। दिल्ली और एनसीआर में बीती रात हुई जोरदार बारिश, तापमान में गिरावट दर्ज। बीती रात लखनऊ के एलटी अपार्टमेंट में लगी आग। दूसरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से हादसा। 1 घंटे में आग पर काबू पाया गया। हैदराबाद में ईडी के सामने पेश हुए टॉलीवुड अभिनेता रवि तेजा। 4 साल पुराने ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ। ड्राइवर और सहयोगी श्रीनिवास से भी 6 घंटे तक सवाल जवाब। पुलवामा से हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी गिरफ्तार, गोला बारूद बरामद। 8 लाख के इनामी नक्सल कमांडर सोढ़ी भूया ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। 20 से ज्यादा मामले दर्ज। मीनपा हमले में मामले में दोषी था। तेलंगाना में 52 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। महिलाएं और नाबालिग भी शामिल। कोठा गड़ेम इलाके में थे एक्टिव। असम नाव हादसे में सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। अतिरिक्त मुख्य सचिव को 1 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नशे में धुत लड़की ने आर्मी की गाड़ी को रोककर किया तमाशा। बीच सड़क पर हुई हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो वायरल। दिल्ली में ठेले पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में चांदनी चौक में ठेले पर सामान ढोने वाले आज हड़ताल करेंगे। मजदूर भी देंगे साथ। हड़ताल के ऐलान से कारोबारियों में टेंशन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इथेनॉल नीति पर भोपाल में अधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा के बाद लागू होगी नीति। आज पर्दे पर आ रही जयललिता के जीवन पर आधारित फिल्म थलेवी
मुंबई में बाहर दिल्ली में कंगना ने रखी स्क्रीनिंग, स्मृति ईरानी को बताया रियल लाइफ सेलेब्रिटी। देश में कोरोना के एक दिन में 43,000 से ज्यादा मामले, 338 मरीजों की मौत। देश में 72 करोड़ के पार पहुंचा वैक्सीनेशन का आंकड़ा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। केरल में कोरोना के 26,200 नए केस, 114 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,219 नए केस, 24 घंटे में 55 लोगों की मौत। गणेश पूजा पर मुंबई के बाजार में उड़ रही कोरोना नियमों की धज्जियां, दादर मार्केट में लोगों की भारी भीड़। स्पेन के जंगलों में लगी आग, आसपास के इलाकों में 600 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया। इटली में कोस्ट गार्ड की टीम ने समुद्र में चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, नाव पर सवार 125 प्रवासियों को बचाया। रूस और बेलारूस ने शुरू किया साझा युद्ध अभ्यास, करीब 2 लाख सैनिक, 80 एयरक्राफ्ट समेत 15 नाव अभ्यास में लेंगी हिस्सा। किर्गिस्तान में चल रही ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल अपने अंतिम दौर में पहुंची, अभ्यास में भाग ले रहे सेना की 150 यूनिट समेत कई सैन्य साजो सामान। चीन के सिचुआन में लॉन्च किया गया सैटेलाइट सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में पहुंचा। मंत्री स्तर की पहली मीटिंग के बाद अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों ने जारी किया साझा बयान, तालिबान से सबको साथ लेकर सरकार बनाने और नीतियों में नरमी बरतने की अपील। अफगानिस्तान में महिलाओं के विरोध प्रदर्शन से बौखलाया तालिबान, प्रदर्शन के लिए लगाई 24 घंटे पहले परमिशन की शर्त। मैनचेस्टर टेस्ट से पहले टीम इंडिया के लिए खुशखबरी, टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों के आरटी-पीसीआर टेस्ट आई नेगेटिव। कल टीम इंडिया के फिजियो योगेश परमार हुए थे कोरोना पॉजिटिव, जिसके बाद मैनचेस्टर टेस्ट पर मंडराने लगे थे खतरे के बादल। भारत इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में 5वां टेस्ट मैच आज से, सीरीज में भारत 2-1 से आगे। टीम इंडिया साल के अंत में करेगी साउथ अफ्रीका का दौरा, 17 दिसंबर से शुरू होगी सीरीज। साउथ अफ्रीका के दौरे पर 3 टेस्ट टीम इंडिया खेलेगी, 3 वनडे और 4 T20 मैच। भारत को अभी तक साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज में नहीं मिली है जीत। टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता ने दिया भरोसा, शिखर धवन हमारे महत्वपूर्ण खिलाड़ी, जल्द होगी टीम में वापसी। T20 विश्व कप के लिए अफगानिस्तान टीम के ऐलान के तुरंत बाद राशिद खान ने छोड़ी कप्तानी, कहा टीम चयन में नहीं ली गई मेरी राय। ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले रवि दहिया दिल्ली के एलजी अनिल बैजल से मिले। एलजी ने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दी। यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे नोवाक जोकोविच, जेवेरेव से होगा मुकाबला। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।